हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक स्टडी विद बिहारी बाबू। आपका स्वागत है। चलिए आज हम शुरू करेंगे इतिहास का सबसे वेरी इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता बहुत बार एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इनसे बहुत ही इतिहास के में जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसको जो चैप्टर जो है महत्व बहुत रखता है हड़प्पा सभ्यता के। तो हड़प्पा सभ्यता अच्छे से हम वन लाइनर क्वेश्चन हम करेंगे। एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं और यहाँ तक कि हर एग्ज़ाम के लिए आपका ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं हड़प्पा सभ्यता। चलिए देखिए, यहाँ पर हड़प्पा हम पढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता में वन लाइनर क्वेश्चन पढ़ लेंगे और साथ में कोशिश करेंगे याद करने का भी, ठीक है। चलिए और आपसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए, रिक्वेस्ट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े और वीडियो अच्छे से अच्छे लाने के लिए, ठीक है। जो है सार संग्रह का जो हड़प्पा सभ्यता हम शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। तो हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल इसको हम कहेंगे 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा नामक पूरा स्थल किस सभ्यता से समृद्ध है। सिंधु घाटी की सभ्यता से है। क्या है, सिंधु घाटी की सभ्यता से है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी, भाव चित्रात्मक थी, ठीक है। इसको अपना ध्यान से रखिए, याद कर लीजिएगा, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, पुरातात्विक खुदाई। जब भी हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, जिससे पता चलता है हड़प्पा सभ्यता महत्व के बारे में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मृतकों का टीला है। मोहनजोदड़ो का जो है शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सिंधु सभ्यता सबसे अधिक है अग्र ऐतिहासिक युग में, ठीक है। प्रोटो हिस्टोरिक एज में सबसे ज़्यादा सिंधु सभ्यता का महत्व है, पढ़ा भी जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए मूर्ति पूजा का आरंभ कब से माना जाता है, पूर्व आय काल से, ठीक है। तो नेक्स्ट ब्लॉक देखते हैं, सिंधुवासियों ने पहली बार तांबे के टीन मिलाकर कांसा तैयार किया था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की समकालीन सभ्यता रंगपुर कहाँ स्थित है, सौराष्ट्र में है। कहाँ है, सौराष्ट्र में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा स्थल है जहाँ दुर्ग तथा निचला नगर अगर अलग प्राचीनों से घिरे हुए हैं, वो है कालीबंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई किसके द्वारा की गई, सर जॉन मार्शल के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई, लोहा की प्राप्ति नहीं हुई। चलिए नेक्स्ट, सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे, तो मातृ देवी की पूजा करते थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और पक्का आएगा ही एग्जाम में, ठीक है। चलिए आगे शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर एक ब्लॉक देखते हैं, उन्नतखित प्रमाणों के अनुसार सिंधु सभ्यता का स्थल बनावली यानी कि हरियाणा, घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में अवस्थित है, मतलब स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, घोरावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है, तो गुजरात में है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत संस्थापत्य के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए, तो धोलावीरा से हुए। कहाँ से, धोलावीरा से हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए हड़प्पाकालीन मोहरों का सर्वाधिक प्रचलित आकार कैसा है, तो वर्गाकार है। क्या है, वर्गाकार है। ब्लॉक देखते हैं, हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर घोड़े का अंकन नहीं हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप क्या है, ब्रह्मा लिपि है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती का आरंभ कहाँ प्रारंभ की गई थी, तो भारत में की गई थी, ठीक है। अगला ब्लॉक देखते हैं, सैंधव सभ्यता की समकालीन मिस्र की सभ्यता नील नदी के तट पर विकसित हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित वृषभ मुद्रा किस पुरातात्विक स्थान पर प्राप्त हुई थी, तो ये प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो के तट पे, ठीक है, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृपटिका पर उत्तीर्ण सिंह युक्त देवता की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई, कालीबंगा से हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखन कला की प्रणाली विकसित करने वाली प्रथम प्राचीन सभ्यता सुमेरु सभ्यता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्लॉक देखिएगा, सिंधु सभ्यता गैर आर्य सभ्यता थी क्योंकि यह नगरीय सभ्यता थी, जबकि आर्य मुख्यतः कृषि पर आश्रित थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के आर्यों से पूर्व की सभ्यता रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है मित्र भांड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में किस प्रकार के मात्र भांड द्वितीय नवीकरण प्रारंभ के प्रतीक माने गए, उत्तरी काले फलिष्कृत मात्र भांड के द्वारा माने गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चांदी की उपलब्धता की प्राचीनतम साक्ष्य की सभ्यता से मिलती है, हड़प्पा सभ्यता से मिलती है, ठीक है, चांदी की उपलब्धता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा की मुद्राओं के निर्माण का मुख्यतः किस पदार्थ का उपयोग किया जाता था, सेल खड़ी, किसका, सेल खड़ी। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया अभिलेखों में सैंधव सभ्यता के किस के लिए कौन सी शब्द प्रयोग किया जाता था, मेलुहा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, डायग्राम यहाँ देखते हैं, ये डायग्राम में देखते हैं हम कि हड़प्पा सभ्यता की जो सीमा थी, यहाँ देखिएगा, चुतोक गेल्डोर बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में है, पश्चिम में क्या है, पाकिस्तान है, और हड़प्पा की जो सीमा जो है
उत्तर में क्या है, आलमगीरपुर है, और दक्षिण में है महाराष्ट्र दैमाबाद, और जो है मांडा जो है जम्मू कश्मीर में है। ये है हड़प्पा सभ्यता की सीमा, कहाँ से कहाँ तक हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बॉक्स में देखिएगा, लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो भी कहा जाता है। इसके पूर्व भाग में एक गोदीवाड़ा का साक्ष्य मिलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं। हड़प्पा स्थल महत्वपूर्ण तथ्य है। हड़प्पा सभ्यता में हम महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे। देखिए स्थल पढ़ेंगे, उत्खननकर्ता, ठीक है, और कौन से वर्ष में जो उत्खनता हुई थी, और उनको नदी है, और प्राप्त साक्ष्य क्या क्या मिले हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले ये हड़प्पा, मोंटगोमरी जिला, ये जो है पाकिस्तान में है प्रेजेंट में। उत्खननकर्ता क्या है, तो राय बहादुर दयाराम साहनी, विलियर और माधव स्वरूप वस्ते, जो 1921 में खोजकर्ता किए, जो नदी के किनारे कौन सी है, रावी नदी, और रावी नदी के बाद से जो प्राप्त साक्ष्य हैं, अन्य भंडार, कांसे के निर्मित खिलौना गाड़ी, पारदर्शी वस्त्र पहनते हुए एक मूर्ति, गरुड़ चित्र, मुद्रा, मछुआरे का चित्र, शंख का बैल, कांस्य दर्पण, ये जो सभी मिले उस समय साक्ष्य मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो में देखिए लरकाना जिला, ये जो है पाकिस्तान में है, जिसके खोजकर्ता उत्खननकर्ता कौन थे, राखलदास बनर्जी और मार्टिमर विलियर के द्वारा 1922 में खोजा गया था। कौन सी नदी किनारे, सिंधु नदी के किनारे। और साक्ष्य क्या मिले थे, विशाल स्नानागार, पुरोहितत्व का अवसार, महाविद्यालय, 16 मकानों का बैरेक, कांस्य निर्मित नग्न महिला मूर्ति, दाढ़ी वाले पुजारी की मूर्ति, चमकते हुए बंदर का चित्र एवं श्रृंगी पशुओं वाली मुद्राएं प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं लोथल। लोथल में है अहमदाबाद जिला, जो है अभी गुजरात में है। रंगनाथ राव ये खोजकर्ता थे 1955 और 1962 में। ठीक है, और नदी कौन सा है, भोगवा नदी के किनारे। और इसमें साक्ष्य क्या मिले, गोतीवाड़ा, वृत्ताकार एवं चौकोर अग्निदेविका देविका, हाथी दांत, चावल और बाजरे पर दो मुँहे, राक्षद का अंकन, पारस की मुहर, घोड़े की मृग मूर्ति, 3 युग्मी समाधियाँ, चालक लोमड़ी चिन्ह आदि मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं चुंद्र दौरो, ये सिंध में है, पाकिस्तान में है। इनके खोजकर्ता कौन है, अर्नेस्ट मैक और एनजी मजूमदार, 1931 में खोजे, और ये भी सिंधु नदी किनारे। और इसमें मिले क्या, इसमें मिले मानके बनाने का कारखाना, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, लिपिस्ट, कांस्य गाड़ी, वर्काकार ईंट, कंघा, 3 घड़ियालों तथा मछलियों के अंकन वाली मुद्रा, काजल पाउडर प्राप्त हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कालीबंगा, ये हनुमानगढ़ जिला जो है राजस्थान में है। इनके खोजकर्ता कौन थे, अलमनंद घोष, ब्रजवासी लाल एवं बीके थापर, जो 1953 में और 60 में खोज की। ये कौन सी नदी पे है, वो घाघर नदी का है। ठीक है, इसमें साक्ष्य जो मिले थे, जूते हुए खेत का साक्ष्य, भूकंप के साक्ष्य हैं, अग्नि हवन कुंड और अलंकृत ईंट, चूड़िया, संभवतः एक साथ फसल बोने के साक्ष्य, लकड़ी की नली इत्यादि ये सब मिले। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राखीगढ़, जो है हिसार में है, हरियाणा में है। सूरज भान खोजकर्ता के 1969 में, ये भी है घाघर नदी के किनारे हैं। इसमें क्या मिली, ताम्र उपकरण, हड़प्पा लिपि युक्त मुद्रा, ये सब साक्ष्य मिले। ठीक है, अगला देखते हैं कोट दीजी, ये खैरपुर, ये पाकिस्तान में है। इनकी खोज दुर्य एवं फजल अहमद खान ने की 1935 में किया, और 1955 में सिंधु नदी किनारे। ठीक है, और इसका जो साक्ष्य मिले, किलेबंदी का साक्ष्य नहीं, कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले। किलेबंदी का साक्ष्य नहीं मिला, लेकिन कच्चे ईंटों के मकान और चूल्हे मिले। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर हो गया आपका बनावली, हिसार में है। ठीक है, ये जो है RS विष्ट, रविंद्र सिंह विष्ट, ये 1973 में खोज कर किए। ये सरस्वती नदी के किनारे हैं, और इसमें साक्ष्य क्या मिले, साक्ष्य मिले मिट्टी का हल, मिट्टी का खिलौना, सड़कों की बैलगाड़ी, पहिए का साक्ष्य तथा जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं रोपण, रूपनगर जो है पंजाब में है। यज्ञदत्त शर्मा ने खोज किया, 1955 में किया। सतलज नदी किनारे हैं, और इसमें जो साक्ष्य मिले, तांबे की कुल्हाड़ी, मानव साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं रंगपुर, काठियावाड़, जो गुजरात में है। और इसके खोजकर्ता कौन थे, SR राव, 1954 में। भादर मादर नदी के पास है, भादर नादर नदी के पास है। और इसमें जो क्या क्या मिला, ज्वार बाजरा, 3 संस्कृतियों और अवशेष, नालियाँ, कच्ची ईंट के दुर्ग, धान की भूसी, ये सब साक्ष्य मिले। ठीक है, देख सकते हैं आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, उत्तर प्रदेश में। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजा गया 1958 में, और हिडन नदी किनारे। और जो है मिद्र, जो साक्ष्य मिले, मिद्र भांडों पर रंगीन चित्रकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं
सुतकालो-गैडोर, ये जो है बलूचिस्तान में है। इसकी खोज जो है ऑरेंज स्टाइन जॉर्ज डेल्स ने 1927 और 1962 में किया। ये कौन सी नदी किनारे था? ये दाशक नदी किनारे था। इनमें जो है साक्ष्य मिले, 3 संस्कृतियों के साक्ष्य मिले। प्राकृतिक चट्टान पर अवशिष्ट